हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पे। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे केस चार्ट। प्रोनाउन का केस चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये नहीं सीखते हैं तो आप ग्रामर में, स्पीकिंग में, राइटिंग में सिली मिस्टेक्स करेंगे दोस्तों। आप सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिखा है, उसे देखिए आप दोस्तों। मैं, तुम और रवि क्रिकेट खेल रहे हैं। आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप में से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे ट्रांसलेट करेंगे इसको। I, you and Ravi are playing cricket। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है दोस्तों। तो आप में से ज़्यादा लोग ये ट्रांसलेट करेंगे, इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करेंगे, पर ये गलत है, ये रॉन्ग है दोस्तों। यदि आप इस प्रकार से ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसको 2, 3, 1 के सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। 2, 3, 1 का सीक्वेंस बोलता है कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। 2, 3, 1 इसको बोलते हैं। सबसे पहले सेकेंड पर्सन इसमें है यू, तुम, तो बोलेंगे हम यू। फिर थर्ड पर्सन है रवि, उसके बाद हम लगाएंगे एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका सही होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको सेकेंड पर्सन लगाना पड़ेगा। सेकेंड पर्सन इसमें यू है, थर्ड पर्सन रवि है और फर्स्ट पर्सन आई है। आपको इस प्रकार से सेंटेंस बनाना पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार से पूरी चीज़ें नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, तो आप सेंटेंस बनाने में, बोलने में, लिखने में सिली मिस्टेक्स करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों। आप वीडियो पर शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रामर आपको बहुत डीप में अच्छे से समझाऊंगा मैं, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। और प्रोनाउन का केस चार्ट हम बहुत ही इजी भाषा में समझेंगे, उसके क्या यूजेस हैं, कैसे सेंटेंस में इसका यूज होता है दोस्तों, आपको पूरी तरह से समझाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पे शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश प्रोनाउन केस चार्ट दोस्तों। इसको समझने से पहले सबसे पहले आप पर्सन को समझ लीजिए दोस्तों कि पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है दोस्तों। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है दोस्तों? फर्स्ट पर्सन में जो वक्ता होता है, जो बात बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन में आता है। इसके अंदर आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। इस प्रकार से सेकंड पर्सन में यू आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन में आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन को पढ़ेंगे, आई को। आई एक फर्स्ट पर्सन है, आई एक फर्स्ट पर्सन है दोस्तों। तो हम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम वी को पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। आप देखते जाइए। जो आई है, अभी एक नॉमिनेटिव केस है। देखिए कितने प्रकार के केस होते हैं। सबसे पहले एक नॉमिनेटिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजेसिव केस होता है, एक रिफ्लेक्सिव केस होता है। पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। आपको टेंशन मत लेना दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों। आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत सरल वे में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको कि सेंटेंस में कैसे यूज होता है इनका। देखिए, और एक रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। इस प्रकार आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, इस प्रकार से 5 केस होते हैं दोस्तों आई के। ठीक है दोस्तों, जिसे आपको सेंटेंस में बताता हूँ, एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताता हूँ कि इनका यूज कैसे होता है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप यहाँ पे बोलेंगे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। देखिए अब यहाँ पे जो आई आया है वो नॉमिनेटिव केस का ये सेंटेंस है दोस्तों। ये नॉमिनेटिव केस के रूप में आया है आई। हमने आपको बताया सेंटेंस के माध्यम से कि आई, जब आप बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से आई का नॉमिनेटिव केस में ऐसे यूज होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है वो भी बताता हूँ दोस्तों। जैसे आप बोलते हैं मी का, आई का ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी, और मी का हिंदी में मतलब होता है मुझे। आप जैसे बोलते हैं कि मुझे स्कूल जाने दो, आप ये बोलते तो आप बोलेंगे लेट
मी गो टू स्कूल। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मी जो आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हमने यूज़ किया है मी का। तो हम जो सेंटेंस बना रहे हैं आप उनके माध्यम से इनको जान सकते हैं। मी का हिंदी में मतलब होता है मुझे। आप बोलते हो मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू स्कूल। इस प्रकार से थर्ड है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। आप इसको जान लीजिएगा दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में माय आता है, माय को हिंदी में बोलते हैं मेरा, और माइन को भी हिंदी में बोलते हैं मेरा, जो कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। दोनों का मतलब मेरा होता है, पर इनका मेन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। तो आपको जानना चाहिए कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव माय होता है उसके बाद ऑलवेज नाउन आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो माइन रहता है ये हमेशा सिंगल आता है, अकेला आता है, इसके बाद कुछ भी नहीं आता है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है दोस्तों, जो अकेला आता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जस्ट बाद नाउन आता है। दोनों में यही डिफरेंस है। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप उन्हें ये बता दीजिएगा दोस्तों कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कुछ भी नहीं आता है, वो अकेला ही आता है। और जो रिफ्लेक्सिव केस होता है उसका हिंदी में मतलब होता है स्वयं। आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों। आप देखिए, जैसे आपको नेक्स्ट बोलना है जैसे कि यह मेरा पेन है। आप ये बोलते हैं यह मेरा पेन है, आपको बोलना पड़ेगा दिस इज माई पेन। आप देख रहे हो दोस्तों कि जो माय आया है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है माय, उसके बाद हमने नाउन पेन लगाया है। आप खाली ये नहीं बोल सकते दिस इज माय, ये नहीं बोल सकते, इसके बाद आपको नाउन लगाना ही पड़ेगा। हमने पेन लगाया है ना। यदि आप बोलते हैं कि पेन मेरा है, पेन मेरा है, तो आपको बोलना पड़ेगा द पेन इज माइन। आप दोनों सेंटेंस का अंतर जान सकते दोस्तों, अंतर देख सकते दोनों सेंटेंस का। देखिए माय के बाद नाउन आया है यहाँ पे, और ये माइन आया है वो अकेला आया है। यह पेन मेरा है, इसका मतलब ये हुआ पेन मेरा है, इसका मतलब ये हुआ। और दिस इज माय पेन, यह मेरा पेन है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। तो आपको ये चीज़ मेन चीज़ ध्यान रखना है कि माइन हमेशा अकेला आता है, और जो माय रहता है माय के बाद नाउन आता है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस माई सेल्फ का देखते हैं कि मैं स्वयं स्कूल जाता हूँ। तो आई गो टू स्कूल माई सेल्फ, आई गो टू स्कूल माई सेल्फ। तो जो माई सेल्फ आया है इसका हमने रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज़ किया है दोस्तों। रिफ्लेक्सिव के रूप में आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ में बनता है, तो माई सेल्फ को हमने रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज़ किया दोस्तों कि मैं स्वयं स्कूल जाता हूँ। तो आई गो टू स्कूल माई सेल्फ। मैं स्वयं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट माई सेल्फ। मतलब स्वयं के केस में आप माई सेल्फ लगाएंगे दोस्तों, इट सेल्फ नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका आई है, तो आई के सेंस में आपको माई सेल्फ ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आई का रिफ्लेक्सिव केस माई बनता है ना। तो इस प्रकार से आपको ये दोस्तों आई समझ में आया होगा कि आई को मैंने पांचों केस में आपको समझाया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आई अभी आपको फर्स्ट पर्सन है, एक और फर्स्ट पर्सन होता है वी, हम वी को समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा वी। वी भी हमेशा फर्स्ट पर्सन के रूप में यूज होता है दोस्तों। तो वी को हम नॉमिनेटिव केस वी के रूप में यूज करते हैं, ये नॉमिनेटिव केस है दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका अवर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन इसका अवर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव केस अवर सेल्फ होता है दोस्तों। इनका हिंदी में हमने अर्थ भी लिख के रखा दोस्तों, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं दोस्तों। वी का मतलब होता है हम, अस का मतलब होता है हमें, अवर और अवर्स का मतलब होता है हमारा, और अवर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। इनको सेंटेंस के माध्यम से समझते दोस्तों। जैसे आप बोलते हैं हम क्रिकेट खेल सकते हैं। आपको जितने भी सेंटेंस लिखा था हूं दोस्तों, आप उनका अंतर समझिए दोस्तों, और इनका मतलब आप जानिए दोस्तों। इनका इंपॉर्टेंस आप तभी समझ पाएंगे जब आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे दोस्तों। जैसे हमने लिखा कि हम क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आपको वी कैन प्ले क्रिकेट।
एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे जो वी का यूज़ किया है वो एक नॉमिनेटिव केस के रूप में हमने वी का यूज़ किया है दोस्तों। पर आप यदि बोलते हैं कि हमें क्रिकेट खेलने दो, लेट अस प्ले क्रिकेट, जहां पे जो अस है आप इसको ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज कर रहे हैं, क्योंकि अस का मतलब होता है हमें। अस का मतलब क्या होता है? हमें क्रिकेट खेलने दो, लेट अस प्ले क्रिकेट। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि इनका मतलब तो एक ही होता है। देखो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस बनता है दोस्तों, पर आप इनको कैसे सेंटेंस में कैसे यूज करना ये देखिए दोस्तों। हमें क्रिकेट खेलने दो, लेट अस प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे आप लेते हैं कि यह हमारी बॉल है, दिस इज आवर बॉल। आप ये बोलेंगे दोस्तों। तो यहां पे जो हमने आवर का यूज किया है वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का पता ऐसे लगता है कि उसके बाद नाउन आता है, इसलिए वो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। हमने बताया था कि आवर के बाद हमेशा नाउन लगेगा। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके हमेशा बाद में नाउन लगता है। तो यहाँ पे बॉल है, नाउन का रूप में लगी हुई है, तो इसलिए ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का सेंटेंस हो गया कि यह हमारी बॉल है। अब इसका हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का। बॉल हमारी है, तो आपको बोलना पड़ेगा द बॉल इज ऑर्स। बॉल हमारी है, द बॉल इज ऑर्स। पेन हमारा है, द पेन इज ऑर्स, है ना। कार हमारी है, द कार इज ऑर्स। मोबाइल हमारा है, द मोबाइल इज ऑर्स। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। एक रिफ्लेक्सिव बचा है, इसको भी लेते हैं दोस्तों। हम स्वयं क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट आवर सेल्फ्स लगेगा, क्योंकि एक जो हम हैं वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों, इसलिए आवर सेल्फ्स का यूज़ करेंगे। आवर सेल्फ्स का मतलब होता है स्वयं। हम स्वयं क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट आवर सेल्फ्स। हम स्वयं मार्केट जाते हैं, वी गो टू मार्केट आवर सेल्फ्स। हम स्वयं गेम खेलते हैं, वी प्ले द गेम आवर सेल्फ्स। तो आवर सेल्फ्स का मतलब होता है स्वयं के लिए दोस्तों। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों, आपने वी को भी समझा होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आई और वी फर्स्ट पर्सन कंप्लीट होता है। अब हम समझते हैं यू को, जो कि एक सेकेंड पर्सन है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है यू। ये एक सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है दोस्तों, यू। यू का नॉमिनेटिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ और योर सेल्फ्स होता है। योर सेल्फ एक व्यक्ति के लिए होता है, योर सेल्फ एक व्यक्ति से ज़्यादा के लिए योर सेल्फ्स का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो यू का यूज़ होता है जैसे आप नॉर्मल कोई सेंटेंस बोलते हैं कि आप स्कूल जाते हो, तो आपको बोलना पड़ेगा यू गो टू स्कूल। आप स्कूल जाते हो। पर यहाँ पे आपने जो यू का यूज़ किया है वो एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन के रूप में आपने इसका यूज़ किया दोस्तों। पर आप जैसे बोलते हैं कि आपको स्कूल जाने दो, आपको स्कूल जाने दो, तो लेट यू गो टू स्कूल। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो लेट के बाद लेट यू गो टू स्कूल। आपको गाना गाने दो, लेट यू सिंग अ सॉन्ग। आपको मार्केट जाने दो, लेट यू गो टू मार्केट। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि हमने लेट का यूज़ कैसे किया है दोस्तों यू के सेंस में। तो यू यहाँ पे आया है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है। आपको बोलना है यह आपकी कार है, तो दिस
इज योर कार। यहाँ पे योर आया है, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया है, और कार आपकी है, तो द कार इज योर्स। योर्स है, ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है दोस्तों। आप देख रहे होंगे योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, और आपको पता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, पर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारा यूअर, इसके बाद हमेशा नाउन आता है, इसलिए हमने कार का यूज़ किया दोस्तों। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे दोस्तों, स्पीकिंग में कैसे यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट सेंटेंस, आप स्वयं गाड़ी चलाते हो। गाड़ी या कार बोल सकते हैं यहाँ पे, कार। यू ड्राइव द कार यूअर सेल्फ। एक व्यक्ति के लिए यूअर सेल्फ लगता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति होते तो यूअर सेल्फ का यूज़ करते दोस्तों। तो हमने यू जो सेकंड पर्सन है इसको भी समझा दोस्तों कि आपको इसके सेंटेंस कैसे बनाना है, इसके सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, स्पोकन में इसका कैसे यूज़ करना है। आप, आपको, आपका, आपका और आप स्वयं, इस प्रकार से पांचों सेंस में हमने पांचों केस में इसको समझा दोस्तों, यू को भी। अब हमारा जो नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है दोस्तों ही, शी, इट और दे। इसको समझते हैं दोस्तों कि इनके केस क्या होते हैं, जो 5 प्रकार के केस से वो कैसे होते हैं दोस्तों। तो आइए चलिए बताते हैं आपको दोस्तों। नेक्स्ट हमारे थर्ड पर्सन है ही, शी, दे और इट। ये सारे थर्ड पर्सन हैं, आपको याद रखना चाहिए, ये सारे थर्ड पर्सन है दोस्तों। देखिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम। ही का यूज़ मेल के सेंस में होता है, जब कोई व्यक्ति, कोई पुरुष की बात हो, कोई लड़के की बात हो, तो वहाँ पे ही का यूज़ करते हैं, और लड़की के सेंस में हम शी का यूज़ करते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम, जिसका मतलब होता है उसे। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है हिज, दोनों सेम बनता है। और उसके बाद रिफ्लेक्सिव बनता है हिमसेल्फ। शी का इसी प्रकार से बनता है हर, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है हर, पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है हर्स, और रिफ्लेक्सिव बनता है हरसेल्फ। इस प्रकार से दे का बनता है ऑब्जेक्टिव केस देम, पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है देयर, पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है देयर्स, और रिफ्लेक्सिव बनता है देमसेल्व्स। इट का नॉमिनेटिव भी इट होता है और ऑब्जेक्टिव भी इट होता है। इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी इट्स होता है, और इटसेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव केस दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि आपको इनको कैसे यूज़ करना है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप किसी व्यक्ति को बोलेंगे, किसी लड़की को बोलेंगे कि यह मार्कर उसका है, कोई लड़की है उसका बता रहे, यह मार्कर उसका है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ हर मार्कर, दिस इज़ हर मार्कर। तो मतलब हर का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि उसका, ये पॉजेसिव की बात हो गई, हर मार्कर आ रहा, यानी नाउन आ रहा है उसके बाद, तो हर मार्कर लिखेंगे। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का सेंटेंस है दोस्तों। यह उसका मार्कर है, यह उसका मोबाइल है, तो उसके सेंस में आप हर का यूज़ करते दोस्तों। तो यहाँ पे हमने आपको दे का भी आप देख सकते, दे का बनता है देम, फिर देयर, फिर देयर्स, देमसेल्व्स। तो दोस्तों आप इसे खुद से, हमने हिंदी मतलब भी इनके लिख के रखे दोस्तों, आप खुद से सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस करते जाइए इनकी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। आप इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यदि आप भूलते हैं तो वापस से नोट्स में जाके वापस से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ग्रामर की ऐसी होती है जो हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है, निकल जाती है दोस्तों, तो नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इनकी मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं और स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों। तो आप देखते जाइए, इट का इट बनता है, इट्स बनता है, फिर इट्स बनता है, इटसेल्फ बनता है, और ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सारे को हमने केस प्रोनाउन केस चार्ट समझा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पे आप बने रहना चाहते हैं, रेगुलर चैनल के अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। अगले कॉन्सेप्ट में मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।